स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है बेसिकली, ठीक है। उस कंफ्यूजन को इस वीडियो में दूर करेंगे एंड ऐसी कहानी सीखेंगे बेसिकली, या फिर इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि आपको ये कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जस्ट कॉमन सेंस लगा के भी उसको याद कर लोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या है ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, है ना, पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो चलो चालू कर देते हैं बेसिकली स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम से चालू करेंगे, ठीक है। ये स्टेडी फ्लो क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास एक सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, सिस्टम 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 समझ में आ रहा है। अगर सिस्टम क्या होता है ये बताने, जाके पहले वाला वीडियो देख लेना, थर्मोडायनेमिक बेसिक्स विद क्रिकेट एनालॉजी। उसमें सिस्टम क्या होता है सब कुछ डिटेल में बता दिया, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास एक सिस्टम है ना, उस सिस्टम में से अगर मास इन आ सकता है और मास आउट जा सकता है। सिस्टम है, सिस्टम में मास इन आ रहा है, सिस्टम में मास आउट जा सकता है, ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्लो प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम में फ्लो प्रोसेस हो सकती है। सिस्टम के अंदर मास आ रहा है, सिस्टम के अंदर अंदर मास आ रहा है, बाहर मास जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्लो प्रोसेस। अब ये जो फ्लो प्रोसेस होती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है। फ्लो प्रोसेस जो होती है ये दो टाइप्स की होती है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस एंड नॉन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। एक होती है स्टेडी और एक होती है नॉन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। हमें कौन सी चाहिए, हमें लेना देना स्टेडी फ्लो प्रोसेस से, नॉन स्टेडी भाग में जाने दो, ठीक है। हमें लेना देना स्टेडी फ्लो प्रोसेस से, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या है, तो कुछ कुछ है बेटा, मतलब कुछ की उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है कुछ, ठीक है। फ्लो प्रोसेस तो हो रहा है, सिस्टम के अंदर मास आ रहा है, बाहर मास जा रहा है, लेकिन उसके कुछ तो पर्टिकुलर नखरे होते हैं, ठीक है। स्टेडी फ्लो के क्या है, नखरे है कुछ पर्टिकुलर, क्या नखरे, वो इधर आ जाएगा, है ना। स्टेडी फ्लो की रिक्वायरमेंट्स इधर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये सब चीजें, ये चीज अगर इधर हो रही है तो इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट है पर अभी इंपॉर्टेंट वो नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें अगर होती तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अब देखो, हमारे पास अब क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें स्टेडी फ्लो हो रहा है, हमारे पास एक ओपन सिस्टम है जिसमें से मास अंदर आ रहा है, मास बाहर जा रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, कुछ नखरे दिखा रहा है, वो स्टेडी फ्लो है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उस पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं, ओके। तो जब उस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ठीक है, सिंपली वो बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। जो कुछ अंदर डाल रहे हो वो सब कुछ बाहर भी तो आना चाहिए, ठीक है। सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके कंटेक्स्ट में जो कुछ अंदर डालोगे वो सब बाहर आएगा, ठीक है। जो कुछ एनर्जी अंदर जाएगी वो सब कुछ एनर्जी बाहर जाएगी, ओके। तो वही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके देखते हैं, ठीक है। एक कहानी बताता हूँ बेसिकली, जिसको समझकर यू विल मोर प्रोफाउंडली अंडरस्टैंड कि ये चीज है क्या, ठीक है। देखो, हमने किया क्या है, ओपन सिस्टम है बेसिकली, मास अंदर आ रहा है, मास बाहर जा रहा है। उस ओपन सिस्टम पर हमने बोला कि चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दो, तो उससे हमें पता चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जो कुछ अंदर आता है वो सब कुछ बाहर जाएगा, ठीक है। अब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वही होता है, लेकिन अगर मैं उसको एक छोटे बच्चे को पूछूं कि बच्चे बता व्हाट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो ये बताएगा, वो बताएगा कि जो कुछ भी इनकमिंग है सब कुछ आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है। वो छोटा है ना, तो वो क्या बोलेगा, जो कुछ भी इनकमिंग है सब कुछ आउटगोइंग होगा, वो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। बच्चा है वो। अब थोड़े बड़े व्यक्ति से अगर मैं इसके बारे में बात करूं, थोड़ा एक बड़ा व्यक्ति उसको बोलूं जिसको थोड़ा कुछ आता है इसके बारे में, तो उसको पूछो कि भाई साहब बताओ व्हाट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो भाई साहब बताएंगे जो कुछ भी मास अंदर जा रहा है सब कुछ मास बाहर आना चाहिए, ठीक है। जितना भी मास अंदर डालोगे सब कुछ मास बाहर आना चाहिए, ओके। सिस्टम है, उस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कीजिए, जो कुछ अंदर आता है सब कुछ बाहर जाएगा, ये इन दोनों को बताए और उन दोनों ने वो ठीक ठाक बता दिया। लेकिन अगर यही सवाल एक इंजीनियर से पूछा जाए, ठीक है, एक इंजीनियर से, तो होता क्या है, इंजीनियर को बड़ी खाज होती है बेसिकली, वो बोलता है कि इतनी आसानी से चीजें होती नहीं है, ठीक है। इंजीनियर को खाज है ना, वो बोलता है कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज कि जो भी कुछ एनर्जी तुम अंदर दोगे वो सब कुछ एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। जो कुछ भी एनर्जी तुम अंदर दोगे वो सब कुछ एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। एक सिस्टम है,
एनर्जी अंदर जा रही है, एनर्जी बाहर आ रही है, फ्लो प्रोसेस है, ठीक है, फ्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड इस पे हमने क्या किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया है, तो सिंपली जो कुछ भी अंदर जाता है वो कुछ बाहर आएगा। यही है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इंजीनियर बोलते हैं कि मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर इधर से मैं कुछ एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि जो कुछ भी मास अंदर जाता है उससे एसोसिएट होता है, मतलब उस मास के साथ क्या क्या अंदर जाता है, उसका इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसका एंथैल्पी, अगर कुछ हीट एनर्जी देता हो तो वो भी, ठीक है। एंड जितनी भी एनर्जी इधर से अंदर गई वो सब कुछ इधर से बाहर आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। यही है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो मतलब इसका डेप्थ में बताया बेसिकली। इंडियन को खा जाते हैं वो सब कुछ डेप्थ में बोलेगा कि भाई इंटरनल एनर्जी जो कुछ भी अंदर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो कुछ भी अंदर जाएगी, एंथैल्पी जो कुछ भी अंदर जाएगी, हीट एनर्जी जो कुछ भी अंदर जाएगी, वो सब कुछ बाहर आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। I1 I2 P1 P2 KE1 KE2, ठीक है। ओके, तो अब इस एनर्जी का, इस इक्वेशन का यूज कहाँ पर होता है, तो जो डिवाइसेस है बहुत सारे, बॉयलर्स, टर्बाइन्स, नोजल, डिफ्यूजर्स, ठीक है, इनको हम एनालाइज करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। हम करते क्या है, वो जो इक्वेशन है बेसिकली, है ना, ये इक्वेशन उसको अप्लाई करते हैं टरबाइन पे, बॉयलर पे, ठीक है। एंड उससे कुछ इंटरेस्टिंग आउटपुट्स निकल आते हैं, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये भी सही था और ये भी सही था, ठीक है। इस बच्चे ने भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को आसान तरीके से और अच्छे तरीके से बताया, और इस व्यक्ति ने भी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को अच्छी तरीके से बताया, लेकिन अप्रोप्रिएट तरीका, एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसको मैं कैलकुलेट कर सकूं, लिख सकूं, वो एक्सप्लेनेशन किसने दिया, तो वो एक्सप्लेनेशन एक इंजीनियर ने दिया, ठीक है। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसका मैं इक्वेशन बना सकूं, उसको लिख सकूं, कैलकुलेट करवा सकूं, तो वो एक्सप्लेनेशन इंजीनियर ने दिया। था तो इनका भी बराबर, लेकिन ज्यादा अप्रोक्सीमेट, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन इसने दिया, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के साथ क्या करोगे, इस इक्वेशन के साथ हम करेंगे ये कि इसको अलग अलग सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। मतलब हम बोलेंगे कि चलो इधर टरबाइन ले लो, इधर डिफ्यूजर ले लो, इधर नोजल ले लो, इधर कंप्रेसर ले लो, ठीक है। एंड उस पर जब ये इक्वेशन अप्लाई होती है तो उससे कुछ इंटरप्रिटेशन बनते हैं, कुछ कंक्लूजन्स बनते हैं, ठीक है। वो सब करेंगे, ठीक है। अब देखो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सारे मिलाकर 6 से 7 तो होंगे बेसिकली, ठीक है। तो करोगे क्या, सबको रटोगे क्या, हर एक इक्वेशन को रटोगे क्या, नहीं। तो करेंगे क्या, अगले वीडियो से एक्चुअली हम एक एक डिवाइस को लेंगे, उस पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, एक भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, इतने आसानी से और इतने कॉमन सेंस तरीके से हम उस चीज को करेंगे, ठीक है।